हूं कि हमने इसीलिए मदरसों के अंदर एनसीईआरटी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है और वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आज आधुनिकीकरण से जुड़ रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी और यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को आगे बढ़ा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट साथियों से कि कानून हो या संविधान हो, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम हमारे धर्म के ऊपर जो धार्मिक मान्यताएं हम मानते हैं, आपकी किसी धार्मिक मान्यता के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है, यही समझने की बात है और अवेयरनेस पैदा करने की बात है। और इसके लिए सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के जो कलमा पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, हम पुष्कर जी की बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। आप तो पूरे हिंदुस्तान में 70% मुसलमानों को जाहिल बता रहे हैं। पूरे भारत का जब आएगा तब आ जाएगा। आप पहले अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ की तारीफ न कीजिए, वहाँ बैठे हुए खुराफात होती है। मुझे जरा कहना है, इजाजत चाहूंगा। मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं आपसे चाहता हूं, जैसा आपने अभी जिक्र किया हुआ है कि मदरसा में नौनिहाल बच्चों को वो भविष्य के लिए एनसीईआरटी जैसी पुस्तकों को अध्ययनरत किया गया है ताकि उनके मानसिक विकार उत्पन्न हो सके और एक अच्छी पीढ़ी को उभर कर सामने लाया जा सके। लेकिन वर्तमान में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार हैं, जिन्हें उन जिम्मेदारियों का निर्वहन दिया गया है और उनकी अगर ऐसी मानसिकता होगी जहां विरोधाभास हाई होगा, तो क्या उन्हें भी मदरसे में क्लास दी जाएगी क्या? नहीं, ये आपके जरिए से हो जाएगा। जैसे आप इस वक्त हम चैनल पे बैठे हैं जी। अब देखिए, हमारी बहन प्राची है और मौलाना भी हमारे भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन्हें जब समझाएंगे तो ये जब अवेयरनेस की कमी है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी ये जानता है कि भाई अगर आप मर्डर करेंगे तो आपको फांसी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। बिल्कुल। आप किसी के ऊपर आप हमला करेंगे तो 307 लग करके आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। जब आप अपनी महिलाओं के साथ समान करेंगे, उन बच्चों को अनर्गल तलाक नहीं देंगे, और इसी तरह से बहु विवाह की जो बात है, ये तो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये तो मौलाना भी जानते होंगे कि ये तो कंडीशनल है। किसी चीज के ऊपर पाबंदी नहीं है, और समझने की जरूरत है कि यूसीसी क्या है। यूसीसी सिमिलरिटी लाएगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होगी, और इसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड से की है। और उत्तराखंड देवभूमि को आज हमें गर्व है इस बात का कि सारा देश हमारे इस यूसीसी के ड्राफ्ट का अनुसरण कर रहा है, और अलग अलग राज्य जो है अपने यहाँ इसे प्रयास करने की और उसका ड्राफ्ट तैयार करने में इस बेस का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य के सारे लोगों के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड के सबसे मुफ्ती साहब